हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योगिताज होम पार्लर। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ हेयर स्पा से रिलेटेड नॉलेज। कई लोग हेयर स्पा को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जो कई लोग हेयर स्पा करवाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि हेयर स्पा होता क्या है। काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है, बोटॉक्स, रिबॉन्डिंग, केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर स्पा। तो हेयर स्पा एक्चुअली में होता क्या है, काफ़ी लोगों को मुझे लगता है इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। और लेडीज़ सोचती हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट है, हमें करवाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो देसी भाषा में गाइस, आपको पता है मैं हमेशा से आपको बिल्कुल देसी भाषा में हर चीज़ें बहुत क्लियरली समझाती हूँ। हेयर स्पा होता है फेस की तरह फेशियल या फेस का क्लीन अप, जो कि हमें जो जिस तरह से हम अपने फेस के पोर्स को खोल करके उसकी क्लीन अप करते हैं, उसकी गंदगी को बाहर निकालते हैं, और फेस को शाइन करने के लिए हम जिस तरह से फेशियल या क्लीन अप करवाते हैं, उसी तरह से होता है हेयर स्पा। हेयर स्पा एक ट्रीटमेंट नहीं कहूँगी, नॉर्मल एक ट्रीटमेंट ही समझ लीजिए होता है। पर उसमें हम क्या करते हैं कि अपने जो हेड के पोर्स होते हैं उन्हें खोलते हैं। अंदर हम अच्छे से ऑयल और क्रीम को, जो प्रोटीन की क्रीम होती है, उसे ऑब्जर्व कराते हैं। पहले के ज़माने में जब हमारी माएँ तेल लगाती थी तो हम बोलते थे कि तेल लगाना सिर के लिए ज़रूरी होता है ताकि हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी हो। लेकिन अभी हम देखते हैं कि हमारे बाल काफ़ी फ्रीजी, रफ से हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें अपने बालों को प्रोटीन देना होता है। तो आजकल प्रोटीन क्रीम्स चल चुकी हैं। उन प्रोटीन क्रीम्स को अपने हेयर पे, अपने हेड पे अच्छे से लगाना, अपने स्कैल्स पे लगाना, हमारे स्कैल्स में किस तरीके की प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर करने के लिए, उसे अच्छे से मतलब हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, हमारे स्कैल्प्स को खोलने के लिए, डैंड्रफ के लिए हमें हेयर स्पा की ज़रूरत पड़ती है। तो व्हाट इज़ द हेयर स्पा? फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा से लोगों का होता है, हेयर स्पा क्या होता है? तो हेयर स्पा एक नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है जो कि हमारे डैंड्रफ वाले बालों के लिए, सेकंड फ्रिजी हेयर्स के लिए, बालों में जो डलनेस होती है उसके लिए, बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए। क्योंकि जब हम हेयर स्पा कराते हैं, प्रोटीन देते हैं अपने बालों को, ऑयलिंग की मसाज देते हैं, सीरम्स, एविडेंस डालते हैं, तो उससे हमारे बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़ती है। ठीक है। तो हेयर स्पा रफ होता है, बालों में इचिंग होती है, जो सिर में खुजली हो रही होती है, डलनेस होता है, इसके लिए हमें हेयर स्पा की ज़रूरत पड़ती है। हेयर स्पा होता है कंप्लीटली गाइस 6 स्टेप्स में। जी हाँ। लोग किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, किन स्टेप्स में करते हैं, आई डोंट नो, बट कंप्लीट हेयर स्पा जो होता है वो होता है 6 स्टेप में। पहली स्टेप आपकी आती है शैम्पू। हेयर स्पा करवाने से पहले अगर आप पार्लर्स की सर्विस भी लेंगे, सैलून्स की सर्विस भी लेंगे, तो सबसे आप पहले आपके बाल धुले हुए होने चाहिए। उनमें बिल्कुल भी मिट्टी, डर्ट, गंदगी नहीं होनी चाहिए, नहीं ऑयल होना चाहिए। सेकंड आता है उसका कंडीशनिंग। बालों में को धो करके हमें कंडीशनर बालों को अच्छे से कर लेना चाहिए। नहीं करें, आपकी मर्ज़ी है, वैसे भी वो फ्रिजेस हेयर्स के लिए हम उसे ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं, पर कोशिश करें कि आप कंडीशनिंग करना चाहते हैं तो बालों की कंडीशनिंग कर लीजिए। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है ऑयल मसाज। जी हाँ, ये इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग उलझ जाते हैं कि हमें हेयर स्पा के टाइम ऑयल मसाज करना चाहिए, यानी कई बार छोटे पार्लर्स होते हैं उन्हें भी नहीं समझ में आता है कि हमें हेयर मसाज करना चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर गाइस मैं आपको दे देती हूँ कि अगर किसी के हेयर्स पे बोटॉक्स या कोई अलग से ट्रीटमेंट हो चुका है, स्ट्रेटनिंग का, रिबॉन्डिंग का, स्मूथनिंग का, ऐसा कोई ट्रीटमेंट आप करवा चुके हैं, तो आपको ऑयल मसाज नहीं दी जाएगी। अगर आपके नॉर्मल वर्जिन हेयर है, कि कलर्ड हेयर है, तो आपको ऑयल मसाज हेयर स्पा के साथ में दी जाएगी। ये रूल होता है। ठीक है। इसके बाद आता है ऑयल मसाज के बाद में हम करते हैं अपनी पैक को अप्लाई। जो हमारी प्रोटीन क्रीम होती है, इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास 2-3 तरीके की है, लेकिन अभी फ़िलहाल लॉरियल है, वेला की है, आती है, ऑक्सीग्लो की आती है, बेस्ट क्रीम्स होती हैं, ये मेरे पास अवेलेबल हैं। तो वो क्रीम का मास्क हम लगाते हैं, अच्छे से अपने बालों के स्कैल्प्स में उसे यूज़ करते हैं। उसमें क्रीम के अंदर एम्बियंस डाल सकते हैं, ऑयल डाल सकते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल सकते हैं। जो भी होता है वो डाल करके हमें अच्छे से अपने हेयर्स को मसाज देनी होती है। ऑयल मसाज देने के बाद अगर जिसके बोटॉक्स हेयर हैं तो उसे हम हेयर मसाज नहीं देते हैं, डायरेक्ट क्रीम अप्लाई करते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। और उसके बाद मसाज करने के आफ्टर 30 मिनट हमें हेयर्स को रखना होता है ताकि वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। उसके बाद हमें स्टीमर से स्टीम देनी होती है अपने हेयर्स को। और आफ्टर 10 मिनट जब वो बाल नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर हम हमारे बालों को वॉश कर सकते हैं। और उसके बाद आता है एक हेयर मास्क।
अगर आपके पास आप घर में हेयर स्पा कर रही हैं और हेयर मास्क अच्छा नहीं है, तो आप नॉर्मल जो कंडीशनर है वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हेयर स्पा का जब हम बाल धोते हैं तो जिस तरह से फेशियल में कहते हैं ना कि हमें 3 दिन तक अपने चेहरे को साबुन से या जो भी हम फेस वॉश यूज़ करते हैं उससे नहीं धोना है, तो सेम प्रोसेस हमारे हेयर स्पा के लिए भी होती है गाइस, कि हमें 3 दिन तक शैम्पू से हमारे हेयर्स को वॉश नहीं करना होता है, चाहे कितना भी ज़रूरी हो। मेरा मानना ये, अगर आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप नॉर्मल पानी से धोइए, कंडीशनर कीजिए। और वैसे तो हेयर स्पा के बाद में बालों को धोने के बाद में इस तरह से एक्सटेंशो मास्क करके आता है गाइस, तो इस तरह से एक्सटेंशो मास्क को हमें 7 या 8 मिनट के लिए बालों में लगा के छोड़ देना होता है। हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें 8 मिनट 5 से 8 मिनट तक के लिए बालों में इस मास्क को लगा करके छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम बालों को धोते हैं, क्योंकि एक्सटेंसो मास्क ज़रूरी होता है। और उसके बाद हम बालों को धो देते हैं, कुछ भी शैम्पू वगैरह अप्लाई नहीं करते हैं 3 दिन तक। और आप देखेंगे कि मतलब आज मैं आपको बताती हूँ, हेयर स्पा का फ़ायदा ये होता है, कितने भी फ्रीजी डल हेयर हो, हमारा डेंड्रफ हो, डेंड्रफ के लिए एम्फ्यून्स आते हैं, हम वो शीशियाँ उसमें डालते हैं हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, तो उस तरह से हमें वो यूज़ करना होता है। तो फ्रीजी डल हेयर जो बोलते हैं क्या, डेंड्रफ, हमारे हेयर्स में किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम होती है तो हेयर स्पा से काफ़ी हद तक वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि हेयर स्पा हम कितने दिन में करवाएं या कितनी बार करवाएं, तो उसकी सेम प्रोसेस फेशियल की तरह ही होती है। एवरी मंथ आप हेयर स्पा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा ही हेल्दी है, फ्रीजी हैं, ख़राब हैं, तो आप 15 डेज़ में भी हेयर स्पा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हेयर स्पा एक प्रोटीन क्रीम होती है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होता है बोटॉक्स रिमॉन्डिंग की तरह, कि हम अपने बालों पर इसे अप्लाई नहीं कर सकते। इस क्रीम को हम विदाउट जो ग्लव्स हाथों में भी उठा करके हम क्लाइंट पर अप्लाई करते हैं, तो ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है इसका प्रोडक्ट जो होता है। तो आप 15 दिन में या 1 महीने में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके मैं आपको नुकसान बता देती हूँ कि इसका नुकसान वैसे कुछ खास नहीं है। नुकसान ये है कि अगर आपके बालों पर ऑलरेडी कलर है, तो ज़्यादा अगर आप हेयर स्पा करवाते हैं तो आपका कलर डाउन हो जाएगा। सेकंड ये होता है कि हम कितना भी कहें कि ये क्रीम नुकसानदायक नहीं थी, लेकिन होती तो केमिकल वाली है ना, ये तो आपको पता है। घर का अगर हम कोई भी हेयर स्पा क्रीम बना करके लगाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। बट ये बाहर वाली जो क्रीमें होती है, भले प्रोटीन क्रीम हो, लेकिन थोड़ी सी तो आप समझते हैं कि केमिकल वाली होती है। तो कई बार क्या होता है कि हमारी स्किन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। हमारी स्कैल्प से जो ऑयल रिलीज़ होता है ना, हमारी स्कैल्प से आपने देखा होगा एक नेचुरल जो होता है ऑयल रिलीज़ होता है। तो जब वो ऑयल रिलीज़ होता है ना, तो कई बार केमिकल के साथ ये रिएक्ट कर देती है और थोड़ा सा हमारे बालों में कभी बार प्रॉब्लम आ जाती है, अगर ये इसे एक्सेप्ट नहीं करती है। ये सभी की अपनी अपनी स्किन होती है। तो ये सिर्फ 2 ही नुकसान होते हैं कि एक तो आपका कलर जल्दी डाउन हो जाएगा, और अगर इसमें थोड़ा बहुत भी केमिकल है और आपकी हेयर ऑयल ने अगर इसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो थोड़ा बहुत स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बाकी हेयर स्पा करवाने के क्या फ़ायदे होते हैं? हेयर स्पा करवाने के फ़ायदे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी स्किन बहुत नरिशिंग हो जाएगी, मॉइस्चर हो जाएगी, फ्रिजी हेयर ख़त्म हो जाएंगे, बालों की स्कैल्प को खोल करके बालों को साफ़ कर देती है, तो आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ती है। अब गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी क्रीम जो होती है बेस्ट होती है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स मिलती हैं, बट फर्स्ट नंबर पे आती है न्यूट्रीग्लो, क्योंकि कहते हैं कि ये जो होती है केमिकल फ्री होती है। सेकंड आती है लोरियल, थर्ड आती है वेला, फोर्थ ऑक्सीग्लो। इस तरह से काफ़ी सारी जो होती हैं क्रीम्स आती हैं, बट ये 4 या 5 प्रोडक्ट्स मैं मानती हूँ कि सबसे अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं। न्यूट्रीग्लो ऑब्वियसली मेनली जो होता है ना, हमारी स्कैल्प में जब वो डेंड्रफ होता है, डेंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, या स्कैल्प में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगा, तो ये केमिकल फ्री होती है, तो ये क्रीम बेस्ट मानी जाती है। मैं मोस्टली लोरियल के साथ जाती हूँ, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप जो चाहें आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा हाई टू लो हो जाता है उनका रेट, अगर हाई क्रीम्स हैं तो हाई का फ़र्क पड़ता है। एक्सटेंसो मास्क आप लगाना चाहते हैं तो आप लगवाइए, पार्लर में तो आपको वो लगाएंगे ही। नहीं लगाना चाहते, अगर आप घर में करना चाहते हैं तो घर में आप नॉर्मल अपना कंडीशनर भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 15 डेज़ में अपना स्पा ले सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको बता दिया है कि हेयर स्पा क्यों करवाना चाहिए, क्या है, जिस चीज़ को भी नॉलेज नहीं थी, जो भी प्रॉब्लम थी, तो मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर की हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड सेकंड, अगर आप खुद से अपना हेयर स्पा करना देखना चाहते हैं कि खुद से अपना हेयर स्पा कैसे करते हैं, तो आप मेरी चैनल पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ के जाके देख सकते हैं कि सेल्फ हेयर स्पा हम कैसे कर सकते हैं। बाय।